बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े पुराने बरगद के पेड़ में एक बूढ़ा उल्लू रहता था। उस पेड़ की शाखाएं इतनी मोटी और ऊंची थीं कि पूरा जंगल उनके नीचे छोटा दिखता था। उल्लू दिन में सोता था, लेकिन रात होते ही वह जाग जाता और चुपचाप चारों ओर देखने लगता। उसकी सबसे खास आदत थी, वह कभी जल्दबाजी में कोई राय नहीं देता था। वह बस देखता रहता था। देखता था कि जंगल में क्या हो रहा है, लोग कैसे व्यवहार करते हैं, बच्चे कैसे खेलते हैं, जानवर एक दूसरे के साथ कैसे पेश आते हैं। एक दिन उसने देखा, एक छोटा सा लड़का सड़क पर जा रहा था। सामने एक बहुत बूढ़ा आदमी था, जिसके हाथ में भारी टोकरी थी। बूढ़े आदमी के पैर कांप रहे थे। लड़का बिना कुछ कहे आगे बढ़ा, मुस्कुराया और बोला, दादाजी, मुझे टोकरी दे दीजिए, मैं आपके घर तक पहुंचा देता हूं। बूढ़े ने आशीर्वाद देते हुए टोकरी दे दी। उल्लू ने यह दृश्य देखा और मन ही मन सोचा, अच्छाई कितनी साधारण और कितनी सुंदर होती है। अगले दिन उसने कुछ और देखा। एक लड़की अपनी माँ से तेज आवाज में बात कर रही थी। मैंने कहा ना, मुझे नया फोन चाहिए, तुम कभी समझती ही नहीं। माँ चुपचाप खड़ी सुन रही थी। उसके चेहरे पर दुख की हल्की लकीर थी। उल्लू ने देखा, क्रोध कितना कुरूप और कितना छोटा बना देता है इंसान को। दिन बीतते गए। उल्लू रोज कुछ नया देखता। कभी कोई बच्चा अपने छोटे भाई बहन के साथ खिलौना बांटता, तो कभी कोई बड़ा व्यक्ति किसी गरीब को खाना देता। कभी कोई जानवर घायल हो जाता और दूसरा उसे सहारा देता। उसी तरह वह क्रोध, ईर्ष्या, झूठ और दिखावे को भी देखता। धीरे धीरे उल्लू ने बोलना लगभग छोड़ दिया। पहले वह कभी कभार हूं हूं की आवाज करता था, लेकिन अब वह सिर्फ सुनता और देखता। जंगल में आने वाले लोग अपनी कहानियां सुनाते। कोई कहता, कल रात मैंने एक विशाल हाथी को देखा जो फेंस के ऊपर से कूद गया। दूसरा हंसते हुए कहता, अरे यार, मैंने तो जीवन में कभी कोई गलती ही नहीं की। तीसरा डींग मारता, मैं सबसे अधिक समझदार हूं, सबको पता है। उल्लू चुपचाप सुनता और सोचता, सच कितना हल्का और साफ होता है, जबकि झूठ कितना भारी और उलझा हुआ। उसने देखा कि जो लोग सच बोलते और कम बोलते, उनकी बात में एक अलग ही वजन होता था, और जो बहुत ज्यादा बोलते, उनकी बातें हवा में गायब हो जाती थीं। समय बीतता गया। उल्लू ने देखा कि जो लोग दूसरों की मदद करते, जो शांति से बोलते, जो गुस्से को काबू में रखते, वे धीरे धीरे और अधिक खुश, मजबूत और बेहतर इंसान बनते जा रहे थे। वहीं जो हमेशा दूसरों की बुराई करते, झूठ बोलते या सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहते, वे और अधिक अकेले, परेशान और दुखी होते जा रहे थे। एक दिन जंगल में सभी जानवरों की सभा हुई। हर कोई अपनी अपनी बात रख रहा था। कोई अपनी बहादुरी बताता, कोई अपनी चालाकी, कोई अपनी संपत्ति। अंत में सबकी नजर उल्लू पर गई। एक बंदर ने हंसते हुए कहा, ए उल्लू दादा, तुम तो बस चुप बैठे रहते हो। क्या तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं? कुछ तो बोलो। उल्लू ने धीरे से आंखें खोली। उसकी आवाज बहुत शांत और गहरी थी। उसने कहा, मैंने बहुत कुछ देखा है। मैंने देखा है कि अच्छाई छोटे छोटे कामों में छिपी होती है। मैंने देखा है कि क्रोध इंसान को छोटा कर देता है। मैंने देखा है कि झूठ बोलने वाला खुद पर भरोसा खो देता है। और सबसे बड़ी बात, मैंने देखा है कि जो कम बोलता है, ज्यादा सुनता है और ध्यान से सब कुछ देखता है, वही सचमुच ज्ञानी बनता है। सारे जानवर चुप हो गए। उस दिन के बाद से जंगल में एक नई कहावत चलने लगी, उल्लू की तरह बनो। देखो, सुनो, समझो और कम बोलो। उल्लू फिर उसी पुरानी शाखा पर चुपचाप बैठ गया, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह जान चुका था कि असली ज्ञान किताबों में नहीं, शब्दों में नहीं, बल्कि गहरे निरीक्षण, सच्चे सुनने और समझने में छिपा होता है।